ओके गाइस, लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किया था। प्रैक्टिस सेट 3.2 स्टार्ट कर दिए थे। क्वेश्चन 5 तक हो गया था हमारा। प्रैक्टिस सेट 3.2 में क्वेश्चन 5 तक हो गया था। अब हम लोग आगे का सम कर रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा मेरे ख्याल से 5th सम तक। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सम कर रहे हैं। नेक्स्ट सम जो हम लोग करने वाले हैं वो कौन सा सम करेंगे? 6th सम अभी नहीं करेंगे, 7th करते हैं अभी। ठीक है, पहले 7th क्वेश्चन करेंगे, बाद में 6 करते हैं। तो 7th क्वेश्चन, ओके गाइस, 7th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने का चांस है इसका। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आता ही है लगभग। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्या लिखा है? The 11th term and the 21st term of an AP are 16 and 19 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 16 एंड 29 है गाइस, तो 29 लिख देता हूँ रिस्पेक्टिवली। फिर बोल रहा है देन फाइंड 41th term of an AP। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में देखो, हम लोग देखेंगे क्या करना है। पहले ये देख लो, पहले देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। दी 11th टर्म, ये पार्ट देख लो पहले। क्या लिखा है? 11th टर्म। 11th टर्म मतलब क्या? मतलब T11, इसको कहेंगे 11th टर्म। 11th टर्म मतलब T11। फिर आगे लिखा है एंड दी 21st टर्म। फिर से क्या लिखा है? 21st टर्म। तो यहां पे लिख देता हूं मैं T21। ठीक है, ऑफ एन AP आर 16 एंड 29 रिस्पेक्टिवली का मतलब यह है, जैसे 11th टर्म का आंसर 16 होगा, मतलब पहले का पहला, दूसरे का दूसरा। ठीक है, तो 11th टर्म 16, 11th टर्म क्या है? 16 है। और फिर क्या दिया है? 21st टर्म 29, मतलब 21st टर्म है 29। ओके, मतलब दो टर्म दिए हुए हैं, T11 दिया हुआ है और T21 दिया हुआ है। और उसके बाद पूछा है देन फाइंड 41th टर्म ऑफ एन AP, मतलब T41 बोला है फाइंड करने के लिए। T41th टर्म, 41th टर्म मतलब ये बोला है फाइंड करने के लिए। ओके, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब समझो कैसे करना है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, दो टर्म दिए हो, ऐसे एक और दो, ऐसे दो टर्म दिए हो, तो जो मैं सम का स्टेप कर रहा हूं ना, वो स्टेप हमेशा करना ही है। ठीक है, जैसे कि T11 = 16 दिया हो ना, तो पहले क्या करो मालूम है? पहले फॉर्मूला लिख दो। एक फॉर्मूला था, याद है तुम लोग को दिया था मैंने, Tn = A + n - 1 D। हो गया, ये फॉर्मूला दिया था, Tn = A + n - 1 D। अब पहले T11 दिया ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 11। ठीक है, तो n के जगह पे 11 डाल दो, n = 11। तो T11 = A का वैल्यू नहीं मालूम है, देखो गाइस, तो A का वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे, प्लस फिर क्या आएगा? n फिर से क्या है? 11, तो लिख दो 11 - 1। फिर D का D ऐसे लिख दो। ओके, फिर आगे लिखो A का A प्लस 11 - 1, तो 11 - 1 हो जाएगा 10D। तो T11 मिल गया तुम्हें A + 10D, ये मिल गया तुम्हें T11। ओके, जैसे अच्छा मैं एक बार बता देता हूँ पहले ये क्यों कर रहे हैं हम लोग सॉल्व।
जब कभी भी ऐसे दो टर्म दिए होंगे T11 इक्वल टू 16, T21 इक्वल टू 29, ये दो चीज से तुम्हें A और D मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म मिल जाएगा और कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ये दो टर्म क्यों दिया गया है? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। और जब मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा ना, तो वो मैं T41 आराम से फाइंड कर लूंगा। ठीक है, तो ये दो वैल्यू इसीलिए दिया गया है क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और D फाइंड करना है, दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो मैंने क्या किया, पहले Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 D डाल दिया, n की जगह पे क्या डाल दिया 11, तो T11 इक्वल टू a प्लस n की जगह पे 11 माइनस 1 D। गाइस a और b नहीं मालूम है, ये दोनों सॉल्व करेंगे तभी a मिलने वाला है, a और d मिलने वाला है। तो a और d तो हमें मालूम ही नहीं है। पर अब देखो T11 इक्वल टू a प्लस 10D लिख दिया, पर T11 का वैल्यू मालूम है ना 16, तो यहां पे लिखो बट T11 इज 16। T11 क्या है 16, तो यहां पे ये T11 के जगह पे 16 पुट कर दो। ये जो T11 है वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे 16। ये देखो 16 पुट कर दिया मैंने, 16 इज इक्वल टू a प्लस 10D हो गया। ओके, तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोल दोगे फर्स्ट इक्वेशन। ओके, ये मिल गया फर्स्ट इक्वेशन। अब ध्यान से सुनो, T11 इक्वल टू 16 दिया था, सॉल्व करोगे उससे फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा। सेम ऐसे ही अब T21 इक्वल टू 29 दिया है, इसको भी सॉल्व करोगे तो सेकेंड इक्वेशन मिलेगा। कैसे? फिर से फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला क्या है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 D। n की जगह पे अभी क्या लोगे 21, तो n इक्वल टू 21, तो n की जगह पे 21 डालो। a का वैल्यू नहीं मालूम है गाइस, a ऐसे रहेगा, प्लस फिर से n की जगह पे क्या डालोगे 21 माइनस 1 D, तो a प्लस 21 माइनस 1 क्या आ जाएगा 20D। पर ये क्या मिला है T21 इक्वल टू a प्लस 20D, पर तुम्हें T21 मालूम है 29 है, T21 तुम्हें मालूम है 29 है, तो यहां पे लिखोगे बट T21 इज 29, इसीलिए देयरफॉर तो T21 के जगह पे देखो इधर पे ना 29 डाल दिया मैंने, T21 के जगह पे 29 डाल दिया, फिर क्या इक्वल टू a प्लस 20D हो गया। तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन सेकेंड। ओके, कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अगर ऐसे दो टर्म दिए होंगे तो तुम्हारा सबसे पहला काम है फर्स्ट इक्वेशन निकालना और सेकेंड इक्वेशन निकालना। फर्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए क्या करोगे, पहले लिख दोगे फॉर्मूला Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1D। देखोगे n के जगह पे क्या है 11 है, तो पुट कर दिया n इक्वल टू 11, n के जगह पे 11 पुट किया, बाकी सब वैल्यू सेम आएगा, a का a प्लस n के जगह पे 11 माइनस 1D। ठीक है, तो 11 माइनस 1 क्या आएगा 10D, तो a प्लस 10D, T11 इक्वल टू a प्लस 10D। बट T11 क्या है 16 है, तो इधर 16 आ गया, 16 इक्वल टू a प्लस 10D। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। अब ऐसे ही इसके लिए भी फिर से फॉर्मूला लिखा, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1D। n की जगह पे क्या डाल दिया हम लोगों ने 21, तो T21 इक्वल टू फिर a का a प्लस n की जगह पे 21 माइनस 1D, 21 माइनस 1 क्या आएगा 20D। ओके, तो T21 इक्वल टू a प्लस 20D। 21 कितना है 29 है, तो यहां पे पुट कर दिया। क्लियर हो गया यहां तक? कोई डाउट? ओके, अब क्या करेंगे, अब ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सबट्रैक्टिंग कर दोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सबट्रैक्टिंग कर दोगे। हमेशा सबट्रैक्टिंग ही करो तो इजी करेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, फर्स्ट इक्वेशन क्या है देखो 16 इक्वल टू a प्लस 10D,
16 इक्वल टू a प्लस 10d। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 29 इक्वल टू a प्लस 20d। ओके, क्लियर हो गया, 29 इक्वल टू a प्लस 20d। क्या किया मैंने गाइस, सबट्रैक्टिंग किया है। तो देखो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है तो माइनस लिख दो, यहाँ भी कुछ नहीं है प्लस है मतलब माइनस, यहाँ भी कुछ है प्लस तो माइनस। ओके, अब देखो कैसे करेंगे। पहले क्या लिखा है, 16 माइनस 29, तो यहाँ पे लिख के देख लो, 16 माइनस 29 क्या होगा। ठीक है, मतलब 16 में से 29 जाएगा, मतलब 29 में से 16 जाएगा, तो 9 में से 6 गया तो 3, और 2 में से 1 गया तो 1, तो बचा कितना 13, पर 29 बड़ा है इसीलिए माइनस आएगा, तो आंसर क्या आ रहा है -13 इक्वल टू, अब ये देखो प्लस से माइनस से कट गया, प्लस से माइनस से कट गया। ओके, फिर 10 माइनस 20 लिखो यहाँ पे, 10 नीचे का साइन देखने का, ये साइन देखने का और ये साइन देखने, ये बीच का साइन देखना ही नहीं है तुम्हें, याद रखो, ऊपर का साइन देखो और लास्ट का साइन देखो। तो ऊपर क्या है 10, फिर नीचे क्या है -20, 10 माइनस 20 करोगे तो 10 आएगा, पर आगे माइनस आ जाएगा तो -10, तो यहाँ पे लिख देता हूँ -10d। हो गया। अब देखो गाइस, ये d फाइंड करना है, तो ये जो 10 है, ये 10 नीचे आ जाएगा ऐसा, तो कैसा हो जाएगा -13 अपॉन 10 माइनस d, तो ये माइनस और ये माइनस कट गया, ये माइनस और ये माइनस कट गया, तो d क्या गया 13 अपॉन 10, मतलब क्या आंसर आया, यहाँ लिखता हूँ मैं, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो क्या है 13 अपॉन 10, नीचे 0 है ना एक, तो ऊपर एक के बाद पॉइंट डाल दो तो 10 हट जाएगा, तो 1.3 ये मिल गया मुझे d। ओके, क्वेश्चन समझ में आ रहा है गाइस, बहुत इजी था, तुम लोग ध्यान से देखो। पहले टर्म दिया था, मैंने क्या किया, इससे एक इक्वेशन निकाला। एक ट्रिक देखो, T11 रहेगा ना, तो यहाँ पर डायरेक्टली देखो क्या आएगा, T11 इक्वल टू a प्लस 10d, एक कम हो जाएगा, T11 इक्वल टू a प्लस 10d, बट T11 इज 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 इक्वल टू a प्लस 10d। ठीक है, सेम ऐसी दूसरे वाले में T21 है, तो क्या आएगा, T21 इक्वल टू a प्लस 20d, ये देखो a प्लस 20d, T21 क्या है 29, तो पुट कर दिया 29, a प्लस 20d। क्लियर, दो इक्वेशन मिला, जैसे ही दो इक्वेशन मिल गया क्या कर दोगे उसको, सबट्रैक्टिंग कर दिया। ठीक है, सबट्रैक्टिंग करने के बाद d का वैल्यू मिला, जैसे d का वैल्यू मिलेगा इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ठीक है, लिखो पुट d इक्वल टू 1.3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 16 इक्वल टू a प्लस 10d, क्या है 16 इक्वल टू a प्लस 10d। ओके, d के जगह पे 1.3 पुट करना, तो 16 लिखा, a प्लस 10 इंटू 1.3। ओके, तो ये 16 आएगा ऐसे, फिर a प्लस, अब 10 इंटू 13 करोगे, 10 इंटू 1.3 करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा 13। ठीक है, कभी भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पॉइंट आगे बढ़ जाता है, तो आ जाएगा आंसर 13। ओके, कभी भी 10 को अगर 13 से मल्टीप्लाई किया, कितना 0, एक 0 है, तो एक पॉइंट आगे बढ़ा देने का, तो 13 आ जाएगा। अब देखो 16 ये प्लस है, ये उठ के ये साइड आ जाएगा, तो -13 a, तो 16 माइनस 13 3, तो a इक्वल टू क्या मिल गया तुम्हें 3। क्लियर यहां तक। तो गाइज मैंने क्या बताया था, अब याद करो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था दो टर्म रहेंगे कभी भी, जैसे ये दो टर्म दिया T11 इक्वल टू 16, T21 इक्वल टू 29, तो मैंने क्या बोला था, ये दो टर्म से तुम्हें दो वैल्यू मिलेगा, एक a और एक d, फर्स्ट टर्म मिल गया और d मिल गया। अब ये दो वैल्यू को यूज करके तुम लोग
41th टर्म ऑफ एन एपी फाइंड करोगे। समझा? तो यहां तक पहले लिख लो, फिर इसके आगे बताता हूं वो कैसे करना है। ठीक है, चलो पहले इतना लिख लो, फिर आगे बताता हूं। ओके गाइस, इतना हो गया तुम्हारा। अब आगे देखो, इतना तक हो गया था। अब इसके आगे देखते हैं। तो तुम्हारा a का वैल्यू देखो, a मिल गया तुम्हें क्या 3 और d क्या मिल गया 1.3। पूछा क्या था? पूछा था फाइंड 41th टर्म ऑफ एन एपी। फिर से फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला क्या है? Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। पूछा क्या है? 41th टर्म। 41th टर्म मतलब n के जगह पे 41 डाल दो, जिधर n है वहां पे 41 डाल दो। तो t 41 इक्वल टू, अब इससे पहले जितने भी सम थे उसमें a का वैल्यू नहीं पुट कर पा रहा था क्योंकि a का वैल्यू नहीं मालूम था। अब a का वैल्यू मिल गया तुम्हें तो पुट कर दो। a का वैल्यू क्या है 3 प्लस n की जगह पे क्या आएगा 41 माइनस 1। अब d क्या है 1.3 मल्टीप्लाई बाय 1.3 हो गया। तो 3 प्लस, अब मैंने बताया था कभी भी ये ब्रैकेट सॉल्व करने का पहले, तो 41 माइनस 1 40 इंटू 1.3। ओके, तो अब इसको 3 का 3 लिख देते हैं। अब 40 मल्टीप्लाई बाय 1.3 है तो 0 मत देखो, खाली 1.3 देखो, को 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और एक ये 5, तो कितना आ रहा है 5.2 है ना। 5.2 नहीं है एक्चुअली, मैं क्या दिखाता हूँ 52 आया। याद है गाइस ये 0 नहीं लिखे थे तुम लोग, तो ये 0 आगे आ जाएगा। और कितने के बाद पॉइंट है? 1 के बाद पॉइंट है तो लिख दिया 1 के बाद पॉइंट। तो 52 प्लस 3 क्या आ जाएगा 55। तो T41 इक्वल टू 55 हो गया सब, इजी सम। अब एक बार फिर से स्टेप देखो। स्टेप क्या था गाइस? तुम लोग को 2 टर्म दिए रहेंगे, T11 इक्वल टू 16, दूसरा T21 इक्वल टू 29। तो T11 देखो मैंने कितना इजीली बताता हूँ। T11 इक्वल टू 16 था, हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे पहले। क्या फॉर्मूला लिखेंगे? Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, T11 था तो n इक्वल टू 11 पुट कर देंगे। T11 इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1d है ना। फिर T11, पर T11 तो दिया हुआ है हम लोग को, कितना दिया हुआ है 16 है ना। तो उसके बाद क्या लिखोगे? बट T11 इज 16, तो इसका क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल टू a प्लस 10d। तो सेम ऐसी सेकेंड इक्वेशन भी देखो, Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। अभी n के जगह पे क्या आएगा 21, तो 21 डाला और फिर a प्लस 21 माइनस 1d। फिर 21 माइनस 1 क्या हो जाएगा 20d T21। बट T21 क्या दिया हुआ है 29 दिया हुआ है, तो पुट कर दिया 29 इक्वल टू a प्लस 20d। 2 इक्वेशन मिल जाएंगे। 2 इक्वेशन को क्या कर देने का? सबट्रैक्टिंग करने का। क्या सर कभी एडिंग करने का, सबट्रैक्टिंग करने का, ऐसे कैसे चेक करेंगे? तो हमेशा फिक्स कर लो सबट्रैक्टिंग ही करो, आंसर सेम ही आएगा सबट्रैक्टिंग करने का हमेशा। ओके, तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दिया? सबट्रैक्ट कर दिया, d मिल गया, a मिल गया और फिर बाद में इसमें पुट कर दिया। इजी सम था। ओके, चलो कर लो फटाफट। ओके गाइस, हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ये जो टाइप किए हम लोग यही टाइप पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल में है, पेज नंबर 65, सॉल्व्ड एग्जाम्पल 5th, एग्जाम्पल 5th। ओके,
ठीक है। तो पेज नंबर 65 पे टेक्स्ट बुक में, ठीक है, तुम्हारे गाइस टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 65 बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और एक्सरसाइज एग्जाम्पल 5 क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूँ पहले। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, दी 10th term and the 18th term of an AP are 25 and 41 respectively. Okay, then find 38th term. आगे भी कुछ बोला है फाइंड करने के लिए, ऑफ दैट AP, फिर लिखा है सिमिलरली if nth term is 99, find the value of n. गाइस ये पार्ट एक्स्ट्रा है, ये पार्ट मैंने नहीं बताया तुम्हें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग ये कर लेंगे ये भी। पर ये फिलहाल अभी मत देखो, ठीक है, ये पार्ट पूरा अभी मत देखो। ये अभी मत देखो, ये कराऊंगा मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, पहले जितना हम लोगों ने कर लिया, क्या लिखा है, दी 10th टर्म, क्या लिखा क्वेश्चन में, द 10th टर्म, है ना। 10th टर्म बोला है, मतलब क्या आ जाएगा सोल्यूशन के अंदर, सोचो। 10th टर्म मतलब T10 एंड दी 18th टर्म मतलब T18 ऑफ एन AP आर 25 एंड 41 रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले का पहला दूसरे का दूसरा, मतलब T10th टर्म क्या होगा 25, ओके। फिर 18th टर्म क्या होगा 41, हो गया। फिर आगे पूछा है देन फाइंड 38th टर्म ऑफ दैट AP। 38th टर्म मतलब T38 क्या होगा, ये पूछा है। इजी है, सेम क्वेश्चन है, सेम जैसा हम लोगों ने इससे पहले वाला सम किया था, सेम एज इट इज है। अब स्टेप याद करो कैसे करते थे। T10 इक्वल टू 25 दिया हुआ है, तो पहले फॉर्मूला लिखने का, क्या फॉर्मूला लिखोगे, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D, ओके। n इक्वल टू डाल दोगे 10, n के जगह पे 10, ये देखो 10 है, तो n के जगह पे 10 लिख दिया, 10। a का वैल्यू ऐसे ही रहेगा गाइस, याद करो, दो टर्म से हम लोग को a और d मिलने वाला है, a और d ये दो टर्म से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो यहां पे a और d का वैल्यू नहीं मालूम है, तो ये ऐसे ही पुट कर दूंगा a, फिर n के जगह पे 10 माइनस 1 d, फिर T10 इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 9D, हो गया। T10 इक्वल टू A प्लस 9D, ओके। अब बट T10 कितना है 25, तो यहां पे लिख दिया 25, ओके। अब क्या होगा गाइस, यहां पे ये देखो T10 के जगह पे क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, मैं पुट कर दूंगा 25, तो यहां पे लिख देता हूं मैं 25, ये देखो T10 के जगह पे लिखा 25, फिर उसके बाद क्या है देखो इक्वल टू, तो लिख दिया इक्वल टू, फिर क्या है A प्लस 9D, तो A प्लस 9D, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है।
अब ऐसे ही फिर से T18 इक्वल टू 4 है, फिर से फॉर्मूला लिखोगे, क्या फॉर्मूला है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, है ना। n इक्वल टू, n क्या है 18, n क्या है 18, तो n की जगह पे 18 पुट करो, यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, चलो T18 इक्वल टू a प्लस n की जगह पे 18 माइनस 1d, ये n है तो n की जगह पे 18 माइनस 1d, फिर से a प्लस 18 माइनस 1 17d, T18 बट, फिर से बट लिखेंगे, T18 कितना है, पर T18 कितना है हमारा 4, T18 हमारा है 41 है गाइस, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है 41, तो T18 हमारा है 41, तो इसमें पुट हो जाएगा T18 की जगह पे 41 इक्वल टू a प्लस 17d, ये फिर से क्या मिल गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया, इसको बोल दिया सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब मैंने क्या बोला था, दो टर्म से दो इक्वेशन मिलेगा, जैसे ही दो इक्वेशन मिल गया अब क्या करने का, ये दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्टिंग कर देंगे, लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं, तो मैं यहां लिखता हूं ठीक है, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, यहां लिख देते हैं क्या, 25 इक्वल टू a प्लस 9d, ये फर्स्ट इक्वेशन था, देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 41 इक्वल टू a प्लस 17d, 41 इक्वल टू a प्लस 17d, ओके, सबट्रैक्ट करेंगे तो प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो माइनस, यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो नीचे क्या लेंगे माइनस, यहाँ भी माइनस, हो गया। अब सॉल्व कैसे करते थे याद करो, मैंने क्या बोला, सिर्फ ऊपर का वैल्यू देखने का और नीचे का देखने का, तो 25 माइनस 41, 25 माइनस 41 क्या होगा, ओके ठीक है, 25 माइनस 41, तो 41 में से 25 माइनस करना है, तो यहाँ पे 11 हो गया, 11 में से 5 गया 6, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, 16। जिसको ऐसे नहीं जम रहा है तो गाइस पूरा करके देखो, कोई बात नहीं, 41 माइनस 25 ऐसा करके देखो तो भी आएगा तुम्हें, ठीक है, पर यहाँ पे लिखो इसी तरीके से, कैसा, 25 माइनस 41, तो आंसर आएगा 16, पर 41 बड़ा है, बाजू में कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस आएगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस 16 इक्वल टू, ये कट जाएगा प्लस माइनस। अब ये देखो 9 ऊपर का साइन प्लस है, 9 माइनस 17, अब देखो फिर से लिख के देखते हैं, 9 माइनस 17, ठीक है, 17 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा 8, तो लिख दिया 8, कौन सा बड़ा है 17, तो माइनस, तो माइनस 8 आ रहा है, तो लिख देते हैं माइनस 8 डी, फिर से डी फाइंड करना है, तो मैंने क्या बता था, ये डी जो है वो नीचे आ जाएगा, तो माइनस 16 अपॉन माइनस 8 इक्वल टू डी, तो ये माइनस और ये माइनस कट गया, ओके, तो 8 2 ज़ा 16, तो देयरफॉर डी इक्वल टू 2, डी मिल गया। अब क्या करेंगे, ये डी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 25 इक्वल टू a प्लस 9d, 25 इक्वल टू a प्लस 9d, ओके, तो 9d आ गया, d के जगह पे क्या आएगा 2, तो 25 इक्वल टू a प्लस 9, यहाँ पे कुछ नहीं मल्टीप्लाई इंटू 2 हो गया। अभी क्या आएगा 25 इक्वल टू a प्लस 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, ओके, अब क्या होगा, ये जो 18 है ये उठ के इस साइड आ जाएगा, तो क्या होगा 25 माइनस 18, तो यहाँ पे लिख देते हैं 25 माइनस 18 इक्वल टू a,
25 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 7, तो यहां पे लिख देते हैं a इक्वल टू 7। ओके, तो a इक्वल टू 7, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, फिर से देखो सेम क्वेश्चन हुआ, दो टर्म दिए थे a10 इक्वल टू 25, t18 इक्वल टू 41। पहला दिया था t10 इक्वल टू 25, t18 इक्वल टू 41। ये दोनों टर्म से दो इक्वेशन मिला, दोनों को सबट्रैक्टिंग किए तो क्या मिल गया हमें, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस a मिल गया और d मिल गया। अब सम इजी हो गया गाइस। अब देखो ध्यान से, हमें पूछा क्या है, पूछा था t38 टर्म, 38th टर्म, t38 दैट इज 38th टर्म। तो 38 टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास दो वैल्यू मिल चुका है, एक a का वैल्यू मिल गया 7 और d का वैल्यू मिल गया 2। ओके है ना, तुम लोग क्या लेते थे, फॉर्मूला लेते थे पहले, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ओके, फिर n के जगह पे 38th टर्म बोला है तो n के जगह पे क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा, है ना। तो n इक्वल टू 38, तो t38 इक्वल टू a क्या है, a दिया हुआ है 7, तो 7 प्लस फिर n के जगह पे क्या आ जाएगा 38, है ना, माइनस 1, d क्या है 2, ब्रैकेट लेके 2। इजी। अब देखो ये 7 का 7 रहेगा प्लस 38 माइनस 1 37 इंटू 2। ओके, फिर ये सेम रहेगा 7 प्लस 37 इंटू 2, 37 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और एक ये 7, तो 74। 74 प्लस 7 क्या हो जाएगा 81। तो t38 इज 81, ये मेरा आ गया फाइनल आंसर। ओके, यहां तक समझ में आ गया। यहां तक ही हम लोग ने पिछले का जो सम किया था वो भी सेम ऐसी था, एज इट इज था, कोई चेंज नहीं था। सम के अंदर क्या था, दो टर्म दिए हुए हैं, पहले टर्म से एक इक्वेशन फाइंड करो, दूसरे टर्म से भी दूसरा इक्वेशन फाइंड करो, और फिर हमेशा क्या करने का, सबट्रैक्टिंग करने का। दो इक्वेशन को सबट्रैक्टिंग करोगे तो d मिलेगा और ये d का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो a मिलेगा। ठीक है, हमें कुछ भी हल्का सा भी चेंज नहीं करना है, सब सेम करना है। बस खाली ये सब में थोड़ा सा पार्ट और है। देखो आगे एक और चीज लिखा है, सिमिलरली इफ nth टर्म इज 99 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब ये भी फाइंड करना है हमें, तो पहले ये लिख लो फिर मैं ये बताता हूं ये क्या है। ओके चलो, ओके गाइस, इतना हो गया तुम लोग का। ओके, अब आगे देख लो, ये छोटा सा पार्ट रह गया था हमारा, तो अब वो मैं बता देता हूं। देखो क्या दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा है सिमिलरली इफ के बाद क्या लिखा है, इफ के बाद क्या लिखा है, nth टर्म, है ना। ये देखो इफ के बाद जो लिखा है वो क्या है, nth टर्म। अब nth टर्म मतलब क्या, tn, nth टर्म मतलब क्या, tn। इफ nth टर्म इज मतलब इक्वल टू 99, ऐसा लिखा। इफ nth टर्म इज 99 फाइंड द वैल्यू ऑफ n, मतलब मुझे n का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो इसमें जो तुम लोगों ने a और d का वैल्यू फाइंड किया है वो यूज करना है। a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू था तुम्हारा 7 और d का वैल्यू था 2। फॉर्मूला ले लो पहले फटाक से, फॉर्मूला क्या था,
टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, टी एन, अब देखो ध्यान से गाइज, हर बार क्या करते थे, एन के जगह पे जो वैल्यू होता था वो इक्वल टू एन डालते थे। क्या इस बार एन के जगह पे कोई वैल्यू है? नहीं, डायरेक्टली टी एन का आंसर दिया 99। गाइज यहां पे मिस्टेक होता है स्टूडेंट लोग का, टी एन इक्वल टू 99 दिया तो यहां पे टी 99 लिख देते हैं। तो तुम लोग याद रखो, इसमें टी एन 99 दिया है तो डायरेक्टली यहां पे 99 आ जाएगा इक्वल टू, फिर ए क्या है 7 प्लस, फिर एन। गाइस इस बार एन फाइंड करना है, लिखा है फाइंड दी वैल्यू ऑफ एन, तो एन इक्वल टू व्हाट, तो एन के जगह पे कोई वैल्यू ही नहीं आएगा, -1। अब डी क्या है 2, हो गया। अब ये 99 को तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, 99 इक्वल टू 7 बेस लिख दूंगा। मैं हर बार बताया था जो पहले हम लोग होली मल्टीप्लाई माइनस कर लेने का, पर n-1 होगा क्या? होगा ही नहीं, तो इसलिए इस बार क्या करेंगे, ये 2 को उठा के पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू एन 2n, फिर माइनस का माइनस 2 इंटू 1 और फिर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया। अब देखो आगे, ये 99 को ऐसे लिख देते हैं फिर से, 99 इक्वल टू, ठीक है। अब ये देखो, ये n वाला पार्ट है ना, इसको भूल जाओ, खाली ये देखो 7, सिर्फ इतना देखो 7, ओके, और इधर पे देखो क्या है -2, तो 7 - 2 क्या हो जाएगा 5, तो डायरेक्टली आंसर आएगा 5 प्लस 2n। ओके, ये n वाला पार्ट ऐसे रहेगा अभी भी, ये 5 जो है ये उठ के ये साइड आ जाएगा, तो 99 माइनस 5 प्लस है, ये साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 2n। 99 माइनस 5 तो 94 इक्वल टू 2n। फिर से ये n नीचे आ जाएगा ऐसा, तो 94/2 देयरफॉर n। ओके, तो 2 से काट दो, 2 1 ज़ा 2, ये आ गया 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, देयरफॉर n इक्वल टू 47। वैल्यू ऑफ n इज 47। इजी, चलो करो फटाफट। ओके, तो हो गया ये क्वेश्चन। तो गाइज ये टाइप का क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो गया होगा। गाइज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस 100% है, आएगा ही। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फिर से प्रैक्टिस सेट 3.2 का अभी 10th क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन क्या दिया है, इन एन एपी 17th term is 7 more than its 10th term। फिर बोल रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, पर यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है। वो कंडीशन देखो पहले, यहाँ से यहाँ तक का कंडीशन देखो पहले क्या बोल रहा है। एक एक करके लिखते हैं हम लोग। पहले क्या लिखा है क्वेश्चन में, इन एन एपी क्या लिखा है, 17th टर्म मतलब T17,
फिर आगे क्या लिखा है, इज मतलब इक्वल टू, फिर क्या लिखा है 7 मोर देन। गाइस याद रखो, जब कभी भी मोर देन यूज हो तो साइन प्लस का देने का, लिखेंगे 7 मोर देन प्लस, ठीक है, 7 मोर देन इट्स 10th टर्म मतलब T10, ये दिया हुआ है। अब बोल रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ है गाइस, T17 इक्वल टू 7 प्लस T10, ओके, ये क्या है हमारा, ये गिवन है, ओके। अब क्वेश्चन में जो दिया है वो पहले देखो, T17 दिया है तो पहले T17 निकाल लो। T17 कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लेते हैं, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, n के जगह पे 17 डाल दो, n के जगह पे 17 डाल दो, तो T17 a प्लस n के जगह पे 17 माइनस 1 डी, फिर a प्लस 17 माइनस 1 16, तो 16 डी, ये हो गया T17, ओके। तो T17 क्या मिला, a प्लस 16 डी, इसको बोल दो फर्स्ट, ठीक है। अब ऐसे T10 भी निकालो, ओके। तो T10 क्या है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला लिख लिया, ओके। n के जगह पे क्या डालेंगे इस बार, n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10, T10 है ना, तो n इक्वल टू 10, तो T10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 डी, ओके। तो सेम ऐसे ही रह जाएगा अभी भी, T10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 9 डी, इसको बोल दो सेकेंड इक्वेशन 2, ओके। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो क्या करो मालूम है, ये इक्वेशन लिख दो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो क्या है इक्वेशन, लिखना है तो लिख सकते हो ऐसे, पुट वैल्यू T17 एंड T10 in equation T7 इक्वल टू 7 प्लस T10, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, पुट वैल्यू T17 एंड T10 इन इक्वेशन दिस, ये इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे T17 है, ओके। अभी पुट करते हैं, T17 क्या है, देखो यहाँ पे a प्लस 16d, तो यहाँ पे लिख दो T17 की जगह पे a प्लस 16d, फिर इक्वल टू, फिर क्या है यहाँ पे 7, तो लिख दो 7 प्लस, फिर क्या है T10 ना, T10 निकाला है तुमने, a प्लस 9d, तो a प्लस 9d, ओके। तो अभी पुट जो कट रहा होगा काटेंगे, कैसे काटेंगे देखो, ये देखो ये a है इक्वल टू के ये साइड में, इक्वल टू के ये साइड प्लस a है, इक्वल टू के ये साइड भी आंसर क्या है प्लस a, दोनों का साइन सेम है। जब कभी भी इक्वल टू के साइड में साइन सबका दोनों का सेम हो, सेम साइन हो, तो वो कट जाता है, ओके। क्या हो जाता है, कट जाता है, तो प्लस a और ये प्लस a कट गया, ओके। अब ये d बचा 16d, तो लिख दो यहाँ पे 16d, और ये d को उठा के साइड ले आओ, तो क्या आ जाएगा माइनस 9d इक्वल टू 7, 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा 7, 16 में देखो d को भूल जाओ, d को हटाओ, खाली इतना देखो 16 माइनस 9 7, तो 7 लिख दिया और ये d का d आ जाएगा, ओके। देयरफॉर d इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/7, तो आंसर आ गया 1, ओके। तो d का आंसर हो गया हमारा 1। इजी, कोई डाउट? तो बहुत इजी सम था गाइस। देखो हम लोगों ने पहले कंडीशन लिखा 17 टर्म इज
7, तो पहले लिखा था 17 टर्म, तो मैंने T17 लिख दिया। फिर लिखा है इज, तो इक्वल टू, फिर आया 7, तो 7, मोर देन का मतलब प्लस, मोर देन इट्स 10th टर्म, तो T10 हो गया। मैंने देखा जो यहाँ पे T17 है, तो पहले T17 निकालेंगे, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, तो T17 निकाला तो कितना है a प्लस 16d, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिए। फिर दूसरा देखा T10 भी है, तो T10 भी निकाल दिए, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 2d, तो क्या मिला T10 इक्वल टू ए प्लस 9d। तो मैंने क्या बोला, पुट द वैल्यू ऑफ T17 एंड T10 इन इक्वेशन दिस, ठीक है, ये इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट कर दिया मैंने, T17 क्या a प्लस 16d इक्वल टू 7 प्लस T10 क्या a प्लस 9d, तो प्लस ए कट जाता है। जब कभी भी इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में सेम वैल्यू हो, जैसे प्लस ए सेम हो, तो कटता है हमेशा। तो ये कट गया, बच गया 16d, और ये उठा के प्लस साइन है तो ये साइड लिया तो माइनस 9d इक्वल टू 7, 16 माइनस 9 किया तो 7 आ गया, 7 नीचे आ जाएगा तो 1। ओके, एक स्टेप यहाँ पे तुम लोग अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे एक कंडीशन लिख सकते हो तुम लोग, फ्रॉम 1 and 2। ओके, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा पर लिख लो। ओके, समझ में आया? ओके फाइन, करेंगे। ओके गाइस, हो गया। अभी हम लोग आगे के जो सम है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है गाइस। अगर बहुत लोग ये नहीं लिखना चाहते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ T17 एंड T10 इन इक्वेशन, तो चलेगा, ये रफ कर दो, डायरेक्टली ये लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, सेंटेंस अगर इतना नहीं लिखना है तुम्हें तो, ठीक है, चलो बाय।